वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड, से वुड आई एंडिंग एक्सप्लेन्ड। ओमन और ऑडेन ट्विन सिस्टर हैं। उनके पेरेंट्स इनोसेंट और मार्था हैं। ऑडिन थोड़ी सिंपल और रूकी टाइप की है, जबकि ओमन परफेक्ट बेटी है। उसका प्लान है आइसलैंड जाने का, स्कॉलरशिप पर पढ़ाई के लिए। फिल्म की शुरुआत में ओमन अपने बॉयफ्रेंड डैडी से ब्रेकअप करती है। ओमन कहती है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं और चीटिंग हो सकती है, लेकिन डैडी इस बात पर बिलीव नहीं करता। वो ओमन से प्यार करता है और उसको बनाना चाहता है अपना। वो अपने फादर से सोल्यूशन मांगता है। उसका फादर उसको एक छोटा सा पाउडर का पैकेट देता है। बोलते हैं कि ड्रिंक में मिक्स कर दो, ओमन हमेशा तुमसे प्यार करेगी। दूसरी तरफ ओमन को पता चलता है कि उसके पापा इनोसेंट का अफेयर चल रहा है एक ऑयल सर्वाइविंग लेडी रॉल्की के साथ। ओमन उनको धमकी देके कि मैं माँ को बता दूंगी। पापा कहते हैं कि वो स्टिल अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, इसलिए ओमन चुप हो जाती है। लेकिन लगता है कि मार्था को पहले से ही पता था। ओडीन अपनी साइड में टेंशन में है क्योंकि जाजा उसके पीछे पड़ा है। उसने 1.3 मिलियन उससे उधार लिया था और अभी तक वापस नहीं किया। फेयरवेल पार्टी के दिन मार्था एक बोतल वाइन उस पॉइजन मिक्स करती है जो उसने रॉल्की को देना था, लेकिन गलती से ओमन वही वाइन पी लेती है और उसी बोतल में डैडी ने अपने फादर का पाउडर भी मिक्स किया होता है। मार्था तुरंत रिएक्ट करती है, लेकिन उसी वक्त जाजा पार्टी क्रैश करके आ जाता है और ओमन के नाइफ से पकड़ लेता है। ओमन जमीन पर गिर जाता है और मर जाती है। सब अपने आप को ब्लेम करते हैं। उधर ओडिन को अब्दुल किडनैप कर लेता है। अब्दुल समझता है कि ये ओमन है क्योंकि ओमन ने उसे कोकेन पिल्स लिए थे जो वो बाहर ले जाने वाली थी। अब्दुल को लगता है कि ओडिन के पास वो पिल्स हैं, लेकिन ओडिन बचकर निकल जाती है और फ्यूनरल होम जाकर ओमन की बॉडी से वो पिल्स निकालने की ट्राई करती है। बाद में ओडिन जाजा से जेल में मिलता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि एक 50 मिलियन का ड्रग डील, लेकिन अब्दुल की गैंग भी ओडिन के पीछे लगी होती है। जाजा पेनी को पी कॉल करता है और डील सेट करने की प्लानिंग करता है। फ्यूनरल वाले दिन ओडिन पैसा ले आती है और ड्रग्स डील कर लेती है। उसका प्लान होता है अपनी सिस्टर ओमन का पासपोर्ट यूज करके कंट्री से भाग जाना। उसने ये भी सुना था कि उसकी माँ ने कहा था काश ओडिन मर जाती और ओमन जिंदा रहती। ये बात ओडिन के दिल को छुप जाती है। उसने हमेशा फील किया कि वो अपनी सिस्टर जैसी परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो भी एक नया रास्ता ढूंढना चाहती है। इसी बीच अब्दुल की गैंग फ्यूनरल पर आ जाती है और ओमन की बॉडी कट कर देती है पिल्स ढूंढने के लिए। वहाँ मार्था रॉल्की पर हमला कर देती है क्योंकि वो उनके हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही थी। सीन बिल्कुल पागलपन में बदल जाता है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन थोड़ा बेटर हो जाता है। ओडिन और उसकी माँ एक इमोशनल बातचीत होती है। माँ कहती है कि तुम जैसी हो वैसी ही मेरे लिए काफी हो। भागकर दूसरे नाम से रहना तुम्हारे लिए रिस्की होगा। उसकी माँ पैसा भी देख लेती है, जिसमें ओडिन बताती है कि ये सब पैसा उसने अपनी सिस्टर के लिए इधर उधर से मांग कर और उधार लेकर जमा किया ताकि एक बार वो अच्छी बेटी बन सके। दूसरी तरफ अब्दुल को आयरॉनिकली एक एंटी ड्रग कैंपेन का फोर्स बनाने का ऑफर मिलता है और ओडिन उसके घर जाकर पैसा छोड़ने की कोशिश करता है। जब अब्दुल उसे दूर रहने को कहता है, ओडिन भाग कर उठती है और अपनी फ्रीडम की तरफ चल पड़ती है। ओमन की ड्रग डीलिंग प्लॉट के लिए एक बड़ा ट्विस्ट बन जाता है। हमेशा परफेक्ट बेटी दिखाई गई थी, स्कॉलरशिप पर अब्रॉड पढ़ाई के लिए जा रही थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन उठता है क्या उसने स्कॉलरशिप जीती नहीं थी या फिर एडमिशन मिल गया था पर पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। आइसलैंड जाने का इकोनॉमिक गैप बहुत बड़ा है। जैसे ओडिन ने अपनी मुश्किल लाइफ से निकलने का रास्ता ड्रग्स में ढूंढा, वैसे ही ओमन भी एक डील कर रही थी और शायद उसका प्लान था बस एक ही बार में सब कुछ हल करेगी। उसकी मोटिवेशन भी क्लियर थी, घर का टेंशन, फादर का अफेयर, बॉयफ्रेंड के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप और एक बेटर लाइफ का डिजायर। हर कोई उसकी मौत का ब्लेम अपने आप को देता रहा, लेकिन असल में सभी लोग थोड़े थोड़े जिम्मेदार थे क्योंकि उनके इंटरफेरेंस ने ओमन की फ्रीडम और उसकी चॉइसेस छीन ली थी। जैसे कहते हैं, चाहे प्यार से बनाया गया पिंजरा हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है।
ट्विंस के बीच अक्सर लोग कंपैरिजन करते हैं। चेहरे, आदतें, बिहेवियर सब कुछ काफी सिमिलर लगता है, लेकिन असल में दोनों अलग इंसान होते हैं। ओमन और ऑडेन भी ऐसे ही हैं। ओमिन स्लिम स्टूडेंट्स में अच्छी थी, पेरेंट्स की फेवरेट भी थी। ऑडेन हमेशा दूसरे नंबर पर लगती थी, लेकिन उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत प्यार था। उसने अपनी सिस्टर के लिए ड्रेस भी खरीदी जब उसके पास खुद के लिए पैसा नहीं था। वही ड्रेस ऑडेन अपनी सिस्टर के फ्यूनरल पर पहनती है। ऑडेन गलत काम में थी। मनी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और लोगों को उसकी अपनी सिस्टर की मौत का ब्लेम देते हैं, लेकिन उसका प्यार फेक नहीं था। दूसरी तरफ ओमन, जो सबके सामने परफेक्ट थी, पढ़ाई में बेस्ट थी, उसकी हिडन सीक्रेट लाइफ जिसमें ड्रग्स और रिस्क शामिल था, ये बात ऑडेन के लिए एक धोखा थी। जैसे उसने हमेशा अपने आप को इनविजिबल महसूस किया था। जब ऑडेन को समझ आता है कि उसकी सिस्टर मर गई और अब वो कुछ नहीं कर सकती, तब उसने डिसाइड किया कि इस सिचुएशन को अपने फेवर में यूज करेगी। उसकी माँ ने खुद कह दिया था कि काश ऑडेन मर जाती और ओमन जिंदा होती। ये सुनकर उसने और भी अनवांटेड फील किया। माँ ने ये ग्रिफ में कहा था क्योंकि फिल्म के एंड में उनके बीच थोड़ा सा रिकंसोलेशंस होता है, लेकिन तब तक ऑडेन ने अपना रास्ता चूज कर लिया था। वो अपनी डेड सिस्टर की बॉडी से कोकेन पिल्स निकालती है और रिस्क लेकर डील करती है। बाद में जब वो पैसा अब्दुल को वापस देना चाहती है, अब्दुल को उसकी जरूरत ही नहीं होती। यहीं से ऑडेन के लिए एक नया रास्ता खुलता है, फ्रीडम का, और वो ड्रग्स, मनी यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए सोचती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।